हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब? कमेंट बताइए, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आज टॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसमें मैं आपको क्लास 10 की मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। और हम आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। बहुपद है जिसका नाम। तो क्लास सॉरी, चैप्टर नंबर 1 आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और बोरिंग चैप्टर है। तो आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ में आपको बहुपद चैप्टर है तो वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। चलिए हम एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके बता देती हूँ। मैं पहले बहुपद चैप्टर है तो उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिएगा या एक बार पहले समझ लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी, ओके। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है ये, बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए मुझसे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के अंदर एक आपका आता है पद। ये जो पद है इसको हम इंग्लिश में पोलिनोमियल भी बोलते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? सबसे पहले आपका एक आता है पद, ठीक है। तो ये पद क्या होता है, पहले हम पद समझते हैं, उसके बाद में हम बहुपद समझेंगे, ठीक है। तो पद क्या होता है आपका? पद जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 2 और x है, ठीक है। तो इस 2x में आपका ये जो 2 है वो क्या है? एक संख्या है, ठीक है, संख्या है। और जो आपका x है वो क्या है? एक चर पद है। क्या है? एक चर है, ठीक है। तो हम इस संख्या को या इस नंबर को अचर पद भी बोल सकते हैं, अचर पद, ठीक है। तो ये आपका होता है चर पद, ठीक है। तो इन पदों को मिलाकर के, इन ऐसे अनेक यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर के आपका क्या बनता है? बहुपद, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 2x प्लस 3 बराबर क्या है आपका, या 3y लिख लो इसको, 3y बराबर 0। आपका एक पद ये हो गया, ये एक पद ये हो गया। 2x प्लस 3y बराबर आपका क्या बन गया? एक बहुपद की कंडीशन बन गई है, ठीक है, बहुपद की कंडीशन बन गई है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक लेती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। आपका ये भी क्या है? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। कैसे? तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बहुपद की, कि 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर के बहुपद का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम आगे एक पहले डेफिनेशन लिख लो आप इसकी, बहुपद की डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। बहुपद 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर बहुपद का निर्माण होता है, ओके। समझ आया आपको बहुपद क्या होता है? अब आप एक बात बताइए मुझे, बहुपद तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब एक आता है एक पद। कैसे लिख लीजिए, हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के पद होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और आता है आपका त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये होता है, ठीक है। एक पदी क्या होता है? एक पदी में आपका आएगा जैसे 2x मान लिया, ठीक है, जिसमें आपका एक ही वेरिएबल हो, एक ही पद हो, वो क्या होगा आपका? एक पद। जिसमें आपका 2 पद हो, जिसमें आपका 2 पद हो, वो क्या होगा आपका? वो क्या होगा आपका? द्विपद। और जिसमें आपका 3 पद हो, जैसे 5x प्लस 3x या 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको y लिखिएगा, x नहीं है,
क्योंकि अपनी जो बहुपद की कंडीशन है वो अपनी क्या बनती है, बहुपद की जो कंडीशन है वो अपनी बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये होती है आपकी बहुपद की कंडीशन। तो हमारा पहला वेरिएबल एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है और तीसरा अचर पद होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि है तो पद ही ना, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार पहले, तो उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। हम आगे समझते हैं अब क्या होता है। आपने क्या समझा अभी कि बहुपद और पद समझा, ठीक है। और बहुपद के जो पदों की संख्या के आधार पर है वो आपने बहुपद समझा। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आपको तीन प्रकार के होते हैं। मैं आपको सभी क्लास में ही एकदम कंसेप्ट अच्छे से समझा कर चलूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर से अपन रिपीट करते हैं। पद क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका कंसेप्ट बहुपद का। बहुपद क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के आपका बहुपद का निर्माण होता है। तो उसी का अब जैसे पद है, पद क्या होगा आपका, हो गया है कि 2x का वेरिएबल हो गया, तो उसको हम पद बोलेंगे। ऐसे ही दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के बहुपद का बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का निर्माण कैसे होता है, कि तीन प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पद आएगा जिसमें वो एक पद होगा, जिसमें दो पद आएंगे वो दो द्विपद होंगे, और जिसमें त्रिपद आएंगे वो त्रिपद होंगे आपके, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे, जिसमें चार पद हो उसको क्या बोलेंगे मैम, तो आप उसको क्या बोलोगे, बहुपद ही बोलोगे, ठीक है। उसके बाद में अपन समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, ठीक है। तो क्या होती है बहुपद की घात, जिसमें चर पद, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात हो। एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, हम क्या समझते हैं, पहले बहुपद की घात समझते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है अपनी, चर की सबसे बड़ी घात को, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है। चर की जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। एग्जांपल है x4 प्लस x5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x7 प्लस x6 या 3x6 लिख लो प्लस 4x5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या एक इक्वेशन लिख दीजिए 3x2 प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए कि इसमें चर की अधिकतम या सबसे बड़ी घात कौन सी है, बहुपद की घात क्या होगी इसमें, आप बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुपद की घात क्या होगी इन सभी में, चलिए बताती हूँ मैं। जहां आपको इस पूरी कंडीशन में x की घात, x की जो पावर है वो आपको सबसे ज्यादा दिखाई कहाँ दे रही है, यहाँ पे अगर x की घात कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कितनी पावर है 1, और ये आपका क्या हो गया अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है बताइए आप मुझे, x की पावर 5 में है ना सबसे ज्यादा घात। तो जहां आपकी x की पावर सबसे बड़ी होगी वही आपकी क्या होगी, बहुपद की घात। तो यहाँ बहुपद की घात 5 है। इस वाली इक्वेशन में बताइए मुझे आप, यहाँ x की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है 7 है, तो यहाँ बहुपद की घात 7 होगी,
और यहाँ आपकी x की पावर 2 है, तो बहुपद की घात यहाँ पे 2 होगी सबसे ज्यादा। ठीक है, आया समझ में बहुपद की घात क्या होती है? मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ, तो उसके बाद में आपको एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। एक कंसेप्ट और बताती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। एक कंसेप्ट में और आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है? बहुपद, या लिख लो घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बहुपद? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है आपका रैखिक बहुपद, बहुपद। सेकंड आपका आता है द्विघात बहुपद, और थर्ड आपका आता है त्रिघात बहुपद। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रैखिक का मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 हो, द्विघात का मतलब होता है जिसमें x की पावर 2 हो, और त्रिघात का मतलब होता है जिसमें x की पावर 3 हो। नाम से ही पता लग रहा है इसमें। ठीक है, तो एग्जांपल से समझिए, ये आ गया आपका x प्लस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्यों होगा? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है बच्चा? 1 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें कितनी है? द्विघात, यानी कि द्विघात का समीकरण क्या हो जाएगा आपका? ये। क्यों होगा? x की पावर यहाँ पे मैक्सिमम x की पावर 2 है यहाँ पर, तो आपका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और त्रिघात जो बहुपद है उसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? 5x 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर 3 है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, आ रहा है समझ में? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में हम समझते हैं क्या? बहुपद के शून्यक समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है बच्चा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अभी आपके 2 कंसेप्ट और बाकी है इस चैप्टर के, फिर हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? चलिए, अब आपका आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक से क्या मतलब होता है? शून्यक का क्या मतलब होता है? 0। इस इक्वेशन के बराबर 0 पुट कर दे अपन, तो वही क्या होता है? बहुपद का शून्यक। अर्थात मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, चर का वह मान जो बहुपद की घात को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। ठीक है बच्चा, चर का वह मान जो बहुपद की घात को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे आप समझिए कि अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक बराबर बहुपद की घात बराबर शून्य की संख्या। ठीक है, आप इस लाइन को समझिए क्या होता है इसका मतलब। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे समझ जाती हूँ।
जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल टू पुट करती हूँ, तो मैं इस x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे मेरा मान 0 बराबर आ जाए, इस 0 के बराबर आ जाए इस इक्वेशन का वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है आपका शून्यकों की संख्या। तो मैं इसको निकालने के लिए क्या करूंगी, इसको निकालने के लिए मैं इस 2x² को बराबर कर दूंगी, यानी कि इस 4 को मैं उधर भेज दूंगी, तो मेरे पास में ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये प्लस का है यहाँ, तो वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही इस x² को मेरे को इस 2 को नीचे लेके जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 2, और ये माइनस का माइनस था, इसके बाद में आपको हो जाएगा 2, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू शून्य हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -√2। तो यही आपका क्या होगा, इस जो ये -2 है वो आपकी इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करके देखेंगे, तो ये आपका x की पावर आ जाएगा, और इतने ही क्या होंगे, शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे ही लिया है, बाकी इसका कोई शून्यक ये होगा नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं और समझाती हूँ आपको, आप इसको लिखिए। और इसका क्या मतलब होगा कि जहां जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और है, x4 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास में इक्वेशन है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैं बोल रही हूँ कि चर का वह मान जो बहुपद की घात को शून्य कर दे, अर्थात क्या होगा, जहां आपकी x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, x की पावर की जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम होगी, वही आपका मान क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, जहां आपकी x की वैल्यू, x की जो पावर है उसकी घात जो मैक्सिमम होगी, वही आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? इसको आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया बच्चा? ये आपका ऐसे ही है, चाहे आप इसको लिखो मत, इस वाले एग्जाम्पल को सिर्फ ऐसे ही लिख लो, ये मैंने एक समझाया है, बाकी इस इक्वेशन से आपके शून्यक बनेंगे नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, तो आपको दोबारा समझाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका एक लास्ट नहीं है, 2 कंसेप्ट बचे हैं आपके। एक आपका आता है क्या, ज्यामितीय मेथड। ठीक है, हम क्या समझेंगे, अब ग्राफ से समझेंगे शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद की शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हम समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे कि क्वेश्चंस आपके पास कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं कि बहुपद के शून्यक p ऑफ x के लिए ज्ञात करे। ठीक है, आपके पास में ये है, इसी कंसेप्ट से ना आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होने वाली है, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना के समझाती हूँ। आप मुझे बताइए कि ये आपके पास में ग्राफ है, आप मुझे बताइए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट ओ। ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ये ग्राफ मैं यहाँ बना लेती हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और ऐसा ही एक ग्राफ मैं यहाँ बना लेती हूँ। आपको क्या बताना है, p ऑफ x में
एक्स के शून्यक बताने हैं आपको, ठीक है। शून्य कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइएगा। आपके पास में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें आप मुझे बताइए कि इनमें शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। शून्य की कोई संख्या बताइए बेटा इसमें। चलिए समझाती हूं मैं आपको। जहां आपकी एक्स एक्सिस पे, जहां आपकी ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इसमें आपकी जितने कट हो रहे हैं वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। समझ में आई बात। जहां आपकी लाइन यहाँ तो टच करेगी या इस लाइन को जहां भी कट कर रही है वो आपकी शून्यकों की संख्या होगी। तो आप मुझे फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए एक कट आपका कहाँ हो रहा है, एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, इसको नहीं काउंट करेंगे, इस वाले को काउंट करेंगे। 3, एक 4 और एक ये 5। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, 5 हो जाएगी। जहां आपकी एक्स एक्सिस पर ये लाइन कट कर रही है, ये डायग्राम कट कर रहा है, वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। इसमें बताइए आप मुझे, यहाँ होगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4। ये नहीं गिनेंगे क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे नहीं है लाइन, ठीक है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4। आप इसकी बताइए अब, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। इसमें कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। यही जो चैप्टर है, यही जो कंसेप्ट है वो आपका एक्सरसाइज 2.1 में है, जो मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझाया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी। और जो भी बात समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाऊंगी उसी क्लास में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए समझ में आया अभी तक यहाँ का सेशन आपको। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम अभी। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ये आपका 2.1 एक्सरसाइज है जो उसका कंसेप्ट है। अब एक कंसेप्ट आपका और बचा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ठीक है चले आगे, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको और करवा देती हूँ। लास्ट कंसेप्ट है आपका बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को और चर में संबंध, चर में संबंध, ठीक है बच्चा। आप मुझे बताइए बहुपद के शून्यक और चर में संबंध बताएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए द्विघात बहुपद आपने क्या पढ़ा था, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या इक्वेशन होती है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c इज टू 0 आपका ये बहुपद का इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है शून्यकों का योग, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये होता है आपके पास माइनस का b/a, ठीक है। और एक आपको होता है शून्यकों का गुणनफल, ये आपका होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a।
ये दो कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, एक सत्यता की जांच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सत्यता की जांच। आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच भी कीजिए। आपके ये कंसेप्ट है 2.2 में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और इसकी सत्यता की जांच यानी कि चर और शून्यकों के बीच में संबंध कैसे बताते हैं, ये हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इस कंसेप्ट को फॉलो करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल में इधर लेती हूँ, शून्य कैसे निकालते हैं, किसी को आते हैं? शून्य कैसे निकालते हैं, आते हैं किसी को? फैक्टराइजेशन मेथड से हम शून्यक निकालेंगे, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ये आपका एग्जांपल है, इसे समझाती हूँ मैं। हम यहाँ शून्य कैसे निकालते हैं कि ये और ये मिलकर के आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपको एक रफ साइड में करना है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है। 10x², मैं इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगी तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 10x², ठीक है। ये 10x² आ गया मेरे पास में। अब जो ये 10 है उसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना आता है सबको? अब भाज्य गुणनखंड विधि है, उसी से हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करिए, इसका 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 5। 5 का 5 में ही जाएगा और किसी में नहीं जाता है तो इसका आ जाएगा 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे, ठीक है। अब जो ये फैक्टर आए हैं आपके 2 और 5, उसको हम क्या करें, या तो इन दोनों को एडिशन करें या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो अपने पास में आना क्या चाहिए, 7x आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके आगे x लगा देती हूँ, इसके आगे भी x लगा देती हूँ। हम यहाँ इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस करने पर तो ये क्या आएगा, 3x। तो हमें 3x थोड़ी ना चाहिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए। तो 7x के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में 7x आ रहा है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू 5x को, तो हमारे पास क्या आता है बच्चा, 10x² आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चा, x² एडिटिव आएगा आपका, इसके हमने फैक्टर कर दिए, इसके हमने फैक्टर किए तो अपने पास में क्या आया, 2x प्लस 5x, ठीक है। और ये 10 आएगा आपका एडिटिव का एडिटिव, ठीक है, एडिटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स के अंदर से हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है वो आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ कॉमन क्या है आपका, x है, तो कॉमन ले लीजिए, x को हम कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ क्या बचा, 8x ये रहा, और एक x क्या आ जाएगा आपके अंदर, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 2, ये वाला x हमने कॉमन ले लिया है, प्लस अब इस वाले पार्ट में से भी क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो इस वाले पार्ट में कॉमन कैसे लेंगे, ये 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया x, ठीक है, प्लस हम इसको यहाँ पे किससे, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ 10 आ जाए। तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2, यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था अपना, x+2 और x+2। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो हमने कॉमन लिया है वो हमारा इधर भी सेम होना चाहिए और इधर भी सेम होना चाहिए। अगर हमारा ये दोनों सेम है तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर हमारा ये इक्वेशन यानी कि ये जो कॉमन चीज है, कॉमन है, वो आपका सेम नहीं आता है तो हमारा इक्वेशन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये एक समझने का तरीका है कि हाँ, अगर आपकी ये वाली फैक्टर सेम आ रही है तो आपका इक्वेशन एकदम एग्जैक्टली सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट सही है हम उसको एक बार नीचे लिख लेंगे, तो x है प्लस का आपका 5 है, ठीक है। और आपका जो कॉमन पार्ट है उसमें से आपको एक ही पार्ट लिखना है, तो x+2 यहाँ आप लिख लेंगे। दोनों इक्वेशंस के आगे आप 0 लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं, और शून्यक निकालने के लिए मैंने अभी समझाया था कि किसी भी इक्वेशन को 0 के इक्वल्स टू करना होता है, इसी वजह से अपने शून्यक आ पाते हैं, ठीक है। तो x+5 के इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हम इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, x बराबर -5, ये तो आपको आता ही होगा। उसके बाद में इसी को भी इसी तरह से करेंगे कि x = -2 हो जाएगा।
तो इस इक्वेशन की जो फैक्टर है आपकी क्या आ गया बेटा, एक्स का एक तो आ गया -5 और एक आ गया आपका -2। अब हम इसके ये फैक्टर लिए हैं, जो हमने ये शून्यक निकाले हैं, वो हम इन दोनों इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच होगी। ठीक है बच्चा, तो हम सत्यता की जांच करेंगे पहले। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को? सत्यता की जांच करिए पहले, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए वही मैं आप शॉर्टकट लिख रही हूँ, मैं आप ये नहीं लिख रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा कर रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अपना क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। और इसका मतलब क्या है, ये वाला एग्जैक्टली मान और ये वाला मान आपका क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू, यानी कि बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास में इक्वेशन क्या है, अपने पास में इक्वेशन है बच्चा, ये इक्वेशन क्या है अपने पास में, इक्वेशन है आपके पास में x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका मैंने बहुपद लिखवाया था, बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है आपका, ये है। आपको इससे इसका फॉलो करना है, यानी कि तुलना करना है। तो मैं क्या करूंगी, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे, यहाँ ए है और यहाँ क्या है आपके पास में, कुछ भी नहीं है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इससे तुलना करनी है आपको। यहाँ आपके पास में ए है और यहाँ आपके पास में कुछ भी नहीं है। एक्स के पास में अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्या मानते हैं बच्चा, 1 मानते हैं। तो यहाँ ए का मान आपके पास में आ गया 1, और जो आपकी एक्स के साथ में बी है, जो एक्स के साथ में आपका बी है, यहाँ क्या है, एक्स है उसके साथ में बी है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7, और सी का वैल्यू क्या है, एक अचर पद है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे। अब आप पहले इसको कर लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम आगे समझते हैं। चले बच्चा, हम आगे करते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, क्योंकि हमारा बोर्ड पूरा भर चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए वही हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमने ऊपर लिखा, तो सॉरी, हम क्या करते हैं, इससे जांच करते हैं। इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है। अब आप बोलोगे मैम अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर जो हमने ये शून्यक निकाले थे वही हमारा अल्फा और बीटा का मान होता है बच्चा। तो अल्फा और बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में है -5 और बीटा इज इक्वल टू आपके पास में है -2। ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, यही लिखना है। ये जो x का और x के जो मूल आते हैं, यानी कि जो फैक्टर करने पे अपने जो वैल्यू आती है, यही आपके शून्यक होते हैं। और शून्यक क्या होते हैं, ये वाला अल्फा होता है और ये वाला आपका बीटा होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कंडीशन पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ये आपको शून्यकों का योग है फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे, -5 प्लस एज इट इज, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है, ये माइनस का माइनस है, ये 7 है अपॉन 1 है। यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 7 अपॉन 1। इसको सॉल्व करो बच्चा, माइनस का 5 प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, इसका टू सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, और एज इट इज 2 का 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का 7 है, नीचे आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, है ना। तो ये 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 7। ये आपका इज इक्वल टू है, मतलब ये अपना क्वेश्चन सही है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और आता है सेकंड कंडीशन, क्या होती है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सॉरी सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या होता है आपका, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, वही अल्फा बीटा आपको रखना है -5 गुणा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब गुणा है -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कितना है, सी है आपका 10 और 1 ए का मान है आपका 1,
तो ये माइनस और माइनस गुणा में जब होता है, गुणा में जो दो संख्या होती है माइनस की, तो वो आपस में प्लस की संख्या बन जाती है। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 5 इंटू 2 बराबर 10, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 बराबर 10, और नीचे 1 है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये 10 बराबर 10, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इस को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और ये आपका 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें काम आने वाली है, तो अच्छे से समझ लेना। जहां आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके समझाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से, एकदम इंटरेस्ट के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये था अपना, आज से अपना टॉपर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी इस सेशन को जल्दी से जल्दी जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। हम आपको पढ़ाने वाले हैं और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, उसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहीं पे आज हम एंड करते हैं, अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। फिर से हम कल की क्लास में मिलेंगे, फिर एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करेंगे, 2.2 कंप्लीट करेंगे। कल हम पूरी सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, और इसी तरह से आप जुड़िए रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।